हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, कल की डेट पे बहुत ज़्यादा जो पीएसयू शेयर्स थे, लाइक एयरकॉन हो, आईआरसीटीसी हो, आरबीएनएल हो, ठीक है, आईआरएफसी हो, सभी शेयर्स में बहुत धमाकेदार गिरावट देखने को मिली। ठीक है, इसके साथ साथ जो जितने भी पीएसयू शेयर्स थे, जितने भी पीएसयू कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स थे, सभी में गिरावट देखने को मिली। अब वो क्या गिरावट लोगों को तड़पाया जा रहा है कि लोगों को विवश किया जा रहा है कि वो म्यूचुअल फंड्स बेच दें पीएसयू कैटेगरी के या शेयर्स बेच दें, तो इस चीज़ पर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना चाहिए और खुद से सोचें कि क्या आने वाला भविष्य किस तरीके का है हमारा। ठीक है, तो इसके बाद ही आप स्वयं से एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन थोड़ा सा अलग कैटेगरी का शेयर की बात करने वाला हूँ, टालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड की। ठीक है, तो आप इस शेयर पर नज़र रखना। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स, अगर आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वहाँ पर एक कॉलम आता होगा शेयर्स वाला, तो इस शेयर को वॉच लिस्ट में ऐड करें और उसके बाद इसके फंडामेंटल्स को ट्रैक करते रहें और धीरे धीरे सीखें कि जब ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी या फॉर्जिंग से रिलेटेड जो कंपनी, उसके फंडामेंटल्स जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो शेयर्स के प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इसका म्यूचुअल फंड पे क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, टालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गैस्केट एंड फॉर्जिंग। फॉर्जिंग जानते होंगे आप, 66% जो इसका स्टैंड अलोन जो रेवेन्यू है फॉर्जिंग वगैरह से ही आता है। मार्केट कैप की बात करेंगे, 1652 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। करंट प्राइस 266 का है, लो 76 का लगाया, हाई इसने 348 का लगाया। 76 रुपये से 348 तक की जर्नी आप देख सकते हो क्या धमाकेदार रही। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, 24 का है, बुक वैल्यू 73 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर है, 20% से कम है। ठीक है, फेस वैल्यू 2 रुपये का है, 20% से कम अगर किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत भरा हो सकता है। पर आप ये देखिए जो इसके कंपेटिटर हैं, वहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो टालब्रोस ऑटोमोटिव का पीई बहुत कम है। जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब मैं इसका देखता हूँ तो वहाँ पर ये कंपनी अपने कंपेटिटर से अभी भी काफ़ी सस्ती नज़र आती है। ठीक है, सेल्स की बात करेंगे तो 183 करोड़ से 194 करोड़ हो गया। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँगा, 17 करोड़ से 20 करोड़ का आ गया। ईपीएस में भी बढ़त देखने को मिली और नेट प्रॉफिट में भी बढ़त देखने को मिली। इसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के बैलेंस शीट पर जाऊँ तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 12 करोड़ की है, रेवेन्यू 355 करोड़ से 438 करोड़ का हो गया। बोरोविंग्स की बात करेंगे, 87 करोड़ से 85 करोड़ की। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कंपनी की कम होते हुए देखने को मिल रही है, 6 करोड़ से 4 करोड़ तक। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स इंटैक्ट है 81 करोड़ की, यानी कि कंपनी के पास कर्जा कम है। और नेट कैश फ्लो बात करेंगे, मार्च 2023 के अंदर पॉजिटिव देखने को मिला, जो कि है 3 करोड़ का। डेटर डेज भी कंपनी के एक दिन से कम होते हुए देखने को मिले, 95 दिन के अभी इस समय है मार्च 2023 के अंदर, पहले से 96 डेज के थे। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रोमोटर की होल्डिंग सिमिलर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सितंबर 2021 के अंदर 58.20% के थे, इसके बाद 58.24% के, और उसके बाद 58.42% के। थोड़ा सा नेग्लिजिबल तरीके से प्रोमोटर ने भरोसा जताया है, पर जो प्रोमोटर की होल्डिंग 58% है वो भी बहुत सही है। एफआईआईज ने भरोसा थोड़ा सा कम जताया है, 0.02% से 0.01%, थोड़ा सा एफआईआईज बेच के गए हैं। डीआईएस की बात करेंगे, उन्होंने भी बेच के गए हैं 0.09% से 0.05%। हालांकि पब्लिक का इस कंपनी के ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है, 41.46% से 41.51%। और अभी का जो करंट में जो इन्वेस्टर आ रहे हैं वो पब्लिक ही है। और आपने अगर विजय किशन खेड़िया, विजय खेड़िया का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, यूट्यूब पे अक्सर करके हैं, बहुत ही मार्की इन्वेस्टर हैं। ठीक है, तो विजय खेड़िया का नाम सुना होगा, तो उनका स्टेक है कंपनी के अंदर 1.01%। ठीक है, डॉली खन्ना का भी स्टेक है कंपनी के अंदर। टालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड 1.23% का है। संजीव पारेख का है 1.16। ज्ञान एंटरप्राइज, बड़े बड़े दिग्गज लोगों का नाम इस कंपनी के साथ शामिल है। विजय खेड़िया, डॉली खन्ना, अगर इससे पहले अगर आपने नहीं सुना होगा तो चिंता ना करें, आपने ये वीडियो देख लिया है तो गूगल आपको कहीं ना कहीं रिकमेंड कर देगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, इस कंपनी के ऊपर भरोसा रखें, इस कंपनी के ऊपर नज़र रखें। ठीक है, और चेक करो कि इतने बड़े इन्वेस्टर ने पैसा क्यों डाल के रखा हुआ है इस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको क्या होता है, मार्केट में कई बार 100% जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होंगी वो आपको रिटर्न बना के नहीं देंगी। ठीक है, वो रीज़न सा सिंपल था, आप एक चीज़ समझिए कि कोई भी कंपनी आपको जब वो टॉप पर हो जाती है वहाँ पर आपको रिटर्न बना के नहीं देगी।
जो आपका जो रिटर्न होगा वो ग्रोविंग फेज में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो एमर्जिंग इकोनॉमी के अंदर पैसा डालने में बिलीव करते हैं, क्योंकि एमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब होता है वो बढ़ रही है इकोनॉमी। अब जैसे अमेरिका है वो एक्चुअली अब मेच्योरिटी लाइन पर है, जो लंदन है वो मेच्योरिटी है वहाँ पर, ठीक, मतलब वो टॉप पर पहुँच चुके हैं। अब धीरे धीरे उनका मेच्योरिटी आएगी, फिर डिक्लाइनिंग फेज स्टार्ट होगा, इसके बाद वो नीचे से वापस से फिर उठते हुए देखने को मिलेंगे। जे कर्व शेप बोलते हैं, इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पर चीज़ें आपको पता होंगी। मेरे भाई इसी तरीके से चीज़ें ट्रैक कीजिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती है कोई बात नहीं, आज मैंने आपको टालब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट के बारे में बताया, इसको ट्रैक करते जाओ। जितनी भी कंपनीज, आपको अगर 300 कंपनी है, 400 कंपनी है, आप किसी और यूट्यूबर पे भरोसा रखते हो, सबको वॉच लिस्ट में ट्रैक करते जाओ। और एक बार एटलीस्ट टाइम निकाल के 5-10%, हम यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह तो देख ही लेते हैं, तो 5-10 मिनट का टाइम निकाल के एक बार कंपनी को भी गो थ्रू कर लिया करो। कई बहुत बार आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, तो एटलीस्ट बैठ करके नज़ारा ही देखना होता है। तो बस ऐसी कंपनीज़ के अंदर आपको बैठ के नज़ारा देखिए। ठीक है, हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। आप अपने विचार यहाँ पर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।